स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए मैं अगले भाग को आपको विस्तार में बताता हूँ, जिसमें हॉस्पिटल का रहस्य और गहरा हो जाता है और स्नेहा और आर्यन अजीब घटनाओं के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। स्नेहा और आर्यन ने जैसे ही उस पुरानी फाइल को वापस रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी ओर आया। यह हवा बाहर की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की हो। आर्यन पूरी तरह डरा हुआ था। स्नेहा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, बस थोड़ा और आर्यन, हमें बस कुछ और फुटेज चाहिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। स्नेहा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उन्होंने तय किया कि वे ऑपरेशन थिएटर के भीतर जाकर तस्वीरें और वीडियो बनाएंगे। जैसे ही उन्होंने थिएटर के दरवाजे को खोला, एक जोरदार चीख सुनाई थी। वह चीख इतनी खौफनाक थी कि उनके कदम वहीं ठहर गए। स्नेहा ने घबराकर आर्यन से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? आर्यन ने जवाब दिया, हाँ, और यहाँ कोई मशीन की आवाज भी नहीं है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की दीवारें खून से सनी हुई दिख रही थी, लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर देखा, वह खून दीवार पर नहीं था। वह उनकी आंखों का एक भ्रम था, लेकिन बहुत ही सजीव और डरावना था। स्नेहा ने फुसफुसा कर कहा, यहाँ जरूर कुछ हुआ है। जैसे ही वे अंदर गए, एक पुरानी अलमारी अचानक खुल गई। अंदर से एक फाइल नीचे गिरी। जब स्नेहा ने उसे उठाया तो उसमें किसी महिला की तस्वीर थी। उस पर साफ साफ लिखा था, नाम कविता शर्मा, स्थिति मृत्यु की अवस्था, मौत का कारण अज्ञात, जिसका अभी तक कोई पता नहीं लगाया जा सका था। फाइल के साथ एक नोट भी थी, जिसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मेरे बच्चे। आर्यन ने कांपते हुए कहा, यह वही महिला हो सकती है जिसने आत्महत्या की थी। यह जगह उसकी आत्मा का घर बन चुकी है। स्नेहा ने इस बात को तर्क से समझने की कोशिश की। यह बस हमारा भ्रम हो सकता है। हो सकता है कि यह फाइल यहाँ गलती से पड़ी हो। हमें जल्दी से फुटेज लेनी चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। वह दोनों अपने कैमरे से शूटिंग करने लगे, लेकिन कैमरे की लाइट बार बार बंद हो रही थी। अचानक कैमरे में एक साया दिखा। यह वही महिला थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। वह सफेद कपड़ों में थी, लेकिन इस बार वह उनके बहुत ही करीब थी। उसकी आंखें बहुत ही काली थी और उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था। उसके चेहरे पे इतने चोट थे जिसे अपनी आंखों से देख पाना एक बहुत दर्दनाक था। उसने धीरे धीरे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? स्नेहा और आर्यन का दिल दहल गया। आर्यन ने कैमरा वहीं फेंक दिया और भागने की तुरंत ही कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक थिएटर की लाइट्स चमकने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। एक परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई कविता शर्मा की थी। उसने स्नेहा की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें मेरे दर्द को महसूस करना होगा। स्नेहा को महसूस हुआ कि उसकी सांस रुक रही है। उसने जोर से चिल्लाया, हम यहाँ सिर्फ सच का पता लगाने आए हैं, हमें मत रोको। कविता की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, सच जानना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ हर इंसान ने मुझे धोखा दिया है। जैसे ही कविता की आत्मा गायब हुई, दरवाजा अचानक से खुल गया। स्नेहा और आर्यन ने भागते हुए एक और कमरे में जाकर शरण ली।
यह कमरा हॉस्पिटल की पुरानी रिकॉर्ड रूम था। वहां की अलमारी में उन्हें एक और फाइल मिली। उसमें लिखा था कि इस हॉस्पिटल में कई मरीजों पर अवैध प्रमाण यानी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। उनमें से एक महिला कविता शर्मा का मामला सबसे भयावह था। डॉक्टरों ने उसके बच्चे को जबरन ऑपरेशन के दौरान ही मार डाला था, क्योंकि वे उस पर एक नया दवा का प्रशिक्षण कर रहे थे। यहाँ की आत्माएं इसीलिए भटक रही हैं क्योंकि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं है। यह जगह उनकी यातना का केंद्र था, जहां उन्हें भयानक मौत के घाट उतारा गया। इस डरावनी कहानी के अगले भाग में स्नेहा और आर्यन हॉस्पिटल के और गहरे रहस्य को उजागर करेंगे, लेकिन क्या वे यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे या हॉस्पिटल उनकी कब्रगाह बन जाएगी? अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 3 बना सकता हूँ। तो अगर अब तक आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट्स ज़रूर करें।